यहाँ पर किसी लड़की के बारे में बोला जा रहा है, बोस्टन यूनिवर्सिटी में अब भी टिकी हुई है, टिके हुए थे और टिकी हुई है। ये दोनों चीज डिफरेंट है, यानी दोनों शब्दों में से कोई एक शब्द का यूज आप कर सकते हैं, इस टेंस के हिसाब से ही करना पड़ेगा। हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का एक नई वीडियो में स्वागत है। आज मैंने यहाँ पर फिर से लिटरेचर में होने वाले दो ऐसे शब्द जो व्यापक तौर पर ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले उन शब्दों का यूटिलिटी सेंटेंसेस में कैसे करेंगे, आज यही सीखने वाले। यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने दो वर्ड लिया है। कहने का मतलब ये वर्ड दो है, पर इन दोनों शब्दों का यदि मीनिंग देखा जाए तो एग्जैक्टली सेम होता है, यानी इन दोनों शब्दों का यूज आप एक ही जगह पे कर सकते हो। यहाँ पर है रिमेन और कंटिन्यू। रिमेन और कंटिन्यू का यदि हिंदी में देखा जाए तो इसका मतलब होता है बने रहना या तो टिकना। यहां पर 5 सेंटेंसेस हमने लिया है। इस सेंटेंसेस को आप जैसे पढ़ेंगे उसकी पहचान एक रहस्य बनी हुई है। अब यहां पर दूसरा सेंटेंस है, वह बोस्टन में टिकी हुई है, तुम मेरे अच्छे मित्र बने हुए हो। टिकी हुई है, बने हुए हो, या तो वह टिकी हुई थी। यहां पर इस तरह की सेंटेंसेस, कुछ कॉमन वर्ड्स जो सेंटेंस के अंत में आएंगे वो है बनी हुई है, टिकी हुई है, बने हुए हैं, टिके हुए थे या टिके हुआ था। तो यहां पर इस तरह की सेंटेंसेस को जब भी आप अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करें तो आपको यहां पर इस स्ट्रक्चर पे कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए, यानी आपको सबसे पहले सब्जेक्ट, रिमेन और कंटिन्यू, यानी इन दोनों शब्दों में से कोई एक शब्द का यूज आप कर सकते हैं, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब आइए इसी स्ट्रक्चर के आधार पर यहां पर इन सारे सेंटेंसेस का हम अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करते हैं। यहां पर सबसे पहले दिया हुआ है, उसकी पहचान एक रहस्य बनी हुई, तो आप बोल सकते हैं हर आइडेंटिटी रिमेन्स अ मिस्ट्री, यानी आप बोल सकते हैं यहां पे हर आइडेंटिटी रिमेन्स अ मिस्ट्री। और यहां पर इस सेंटेंस को आप इस तरह भी बोल सकते हैं जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे होंगे। आप इस सेंटेंस को इस तरह भी बोल सकते हैं, हर आइडेंटिटी कंटिन्यूज अ मिस्ट्री, हर आइडेंटिटी कंटिन्यूज अ मिस्ट्री। यहां पर दूसरा सेंटेंस है, वह बोस्टन में टिकी हुई है। बोस्टन एक यूनिवर्सिटी है और यहां पर किसी लड़की के बारे में बोला जा रहा है कि भैया वो लड़की पढ़ाई कंप्लीट करने के बावजूद भी बोस्टन यूनिवर्सिटी में अब भी टिकी हुई है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि वह बोस्टन में टिकी हुई, तो आप बोल सकते हैं शी रिमेन्स इन बोस्टन, या तो शी कंटिन्यूज इन बोस्टन। यहां पर इस सेंटेंस को अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करेंगे तो आप बोल सकते हैं शी रिमेन्स इन बोस्टन, या तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं शी कंटिन्यूज इन बोस्टन। ये दोनों सेंटेंस करेक्ट है, यानी जहां पे आप रिमेन का इस्तेमाल कर रहे हैं वहां पर कंटिन्यू का प्रयोग किया जा सकता है, और सर जहां पे आप कंटिन्यू का प्रयोग कर रहे हैं वहां पे आप रिमेन का भी यूटिलाइज कर सकते हैं। आगे यहां पर है, तुम मेरे अच्छे मित्र बने हुए हो। यार कई मित्र हैं जो मित्रता करके और फिर दुश्मनी कर गए और फिर चले गए, पर तुम ही तो हो जो अब तक मित्र के रूप में मेरे जिंदगी से जुड़े हुए हो, या तो मेरे मित्र बने हुए हो। तो यहां पर आप देख सकते हैं इन दोनों शब्दों में से कोई एक शब्द हम यहां पे प्रयोग करेंगे। यहां पर आप बोल सकते हैं यू रिमेन्स माई गुड फ्रेंड, या तो इस सेंटेंस को ऐसे भी बोल सकते हैं यू कंटिन्यू माई गुड फ्रेंड। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अब यहां पर देखिए, इन दो शब्दों को यदि आप दैनिक जीवन में यदि यूज करते हैं, या तो कोई भी कॉन्सेप्ट है इंग्लिश से रिलेटेड हो, या तो किसी भी तरह की आप स्टडी कर रहे हो, या किसी भी सेक्टर में हो, उस कॉन्सेप्ट पे बेहतरीन कमांड करने के लिए आपको भैया अपने प्रैक्टिस को थोड़ा सा गियर अप करना पड़ेगा, ताकि उस कॉन्सेप्ट को बेहतरीन तरीके से यूटिलिटी में लाया जा सके। और यहां पर आपको सबसे पहले यह भी चीज अपने माइंड में रखना है फिक्स करके कि बिना प्रैक्टिस के आप किसी भी चीज को हासिल नहीं कर सकते। और हाँ, इल्म की दुनिया में आपने अगर किसी चीज को हासिल भी किया है तो उसे कंटिन्यू प्रैक्टिस में भी रखना है, नहीं तो वो कॉन्सेप्ट भी आपका धूमिल और फीका होते हुए नजर आता है। इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को, यानी यहां पर जो रिमेन और कंटिन्यू का जो हम यूज बता रहे हैं सेंटेंसेस में, इस पे कमांड करने के लिए एक बेहतरीन प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। अब यहां पर आगे सेंटेंस है, तुम वहां मैच देखने के लिए टिके हुए थे। अब यहां पर देखिए, यहां पर सेंटेंस है टिके हुए थे और यहां पर सेंटेंस है टिकी हुई है। ये दोनों चीज डिफरेंट है, यानी कहने का मतलब टिकी हुई है, ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, और यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो सर इसका टेंस का फॉर्मेशन, या तो इस सेंटेंस का फॉर्मेशन भी हमें इस टेंस के हिसाब से ही करना पड़ेगा। और यदि इस सेंटेंस को देखा जाए, जिस सेंटेंस के अंत में है टिके हुए थे, ये टेंस हमारा
पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, और चूंकि पास्ट इंडिफिनिट टेंस है तो आपको इस सेंटेंस का बनावट भी आपको इसी टेंस में करना चाहिए। अब यहां पर देखिए, टिके हुए थे यानी पास्ट टेंस, टिकी हुई है यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। इस चीज को आपको ख्याल रखना है, नहीं तो आप टेंस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को आप गलत कर जाओगे। अब यहां पर देखिए, इस सेंटेंस को यदि मैं ट्रांसलेशन करता हूं, तुम वहां मैच देखने के लिए टिके हुए थे, तो आप बोल सकते हैं यू रिमेंड देयर। जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे होंगे, यहां पर रिमेंड यानी रिमेन में ईडी ऐड किया है, पास्ट पार्टिसिपल। यू रिमेंड देयर टू वॉच द मैच। इस सेंटेंस का यदि ट्रांसलेशन आप देखें तो आप बोल सकते हैं यू रिमेंड देयर टू वॉच द मैच, या तो रिमेंड को एलिमिनेट करके इसके जगह पे आप कंटिन्यूड भी रख सकते हैं और बोल सकते हैं यू कंटिन्यूड देयर टू वॉच द मैच, यू कंटिन्यूड देयर टू वॉच द मैच। आगे यहां पर है मैं दिल्ली में पढ़ने के लिए टिके हुए था, तो यहां पर सर इस सेंटेंस में टिके हुए था यानी कि पास्ट इंडिफिनिट टेंस, और इस सेंटेंस में है वह बोस्टन में टिकी हुई है यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। ये दोनों डिफरेंशिएशन को समझकर ही आपको ट्रांसलेशन करना है, ताकि आप टेंस से रिलेटेड किसी भी कॉन्सेप्ट्स को मिस्टेक ना करें। आगे यहां पर इस सेंटेंस को यदि हम ट्रांसलेशन करें तो बोल सकते हैं आई रिमेंड इन दिल्ली टू स्टडी, या तो जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं इस तरह भी बोल सकते हैं आई कंटिन्यूड इन दिल्ली टू स्टडी, आई कंटिन्यूड इन दिल्ली टू स्टडी। मैं उम्मीद करता हूं कि ये दोनों वर्ड रिमेन और कंटिन्यू, इसका यूटिलिटी सेंटेंसेस में कैसे किया जाएगा, इसका बेहतरीन कॉन्सेप्ट और पकड़ आपने सीख लिया। यदि ये वीडियो वाकई आपके लिए प्रॉफिटेबल है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इससे भी और भी बेहतरीन कॉन्सेप्ट और कंटेंट सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हां, आपसे थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट है कि यार इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि इस तरह की कॉन्सेप्ट और भी ज्यादा स्टूडेंट तक पहुंच सके। थैंक यू।